अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब मुसलमानों को ईद उल अज़हा के इन 10 दिनों की फयूज़ व बरक़ात से अल्लाह ताला हम सब को नवाजे। दोस्तों, कुर्बानी किस पर वाजिब हुआ करती है, कुर्बानी किस पर वाजिब हुआ करती है और कुर्बानी का पूरा मसला आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। दोस्तों, होता क्या है कि बहुत सारे लोग कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी का जो असल मसला है उसको मालूम नहीं होता। हालांकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, घर बैठे आप तक हर चीज़ का मसला आप तक पहुंचता रहता है आपके मोबाइल के ज़रिया, मोबाइल स्क्रीन के ज़रिया। लेकिन फिर भी लोग दीनी बातों को देखने के बजाय दुनियावी बातों पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं और यही वजह है कि इस्लामी जो महीने होते हैं, इस्लामी जो मालूमात होते हैं, लोग उससे दूर हुआ करते हैं। तो आइए मैं आज आपको बताता हूं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है, कुर्बानी किन पर वाजिब हुआ करती है। बहुत सारे लोग कुर्बानी करते हैं और कहते हैं कि 2020 में मैंने वालिद साहब के नाम कुर्बानी की थी और 2021 में मैंने अपनी वालदा के नाम से कुर्बानी की थी, 2022 में मैंने बड़े भैया के नाम से कुर्बानी की थी और 2023 में मैंने अपनी बड़े भाभी के नाम से कुर्बानी की थी और 2024 में अपने नाम से कुर्बानी करूंगा। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं और हर साल इस तरीके के मसले सामने आते हैं। मैं हर साल लोगों को समझाने की भी कोशिश करता हूं बजाते खुद जहां पे कुर्बानी हुआ करती है, लेकिन लोगों के ज़हन से ये बात निकलने का नाम नहीं हो रहा। भाई, आप इस तरीके से कुर्बानी कर रहे हैं, ये कुर्बानी कर रहे हैं, कोई वालिद की विरासत को तकसीम नहीं कर रहे कि इस साल फला, इस साल फला, इस साल फला। नहीं, अगर हर साल आप पर कुर्बानी वाजिब है तो हर साल आपको अपनी नाम से कुर्बानी करनी होगी। अगर आपके बड़े भाई के नाम से कुर्बानी वाजिब है तो आपके बड़े भाई के नाम से भी कुर्बानी करनी होगी। अगर वालिद पर कुर्बानी वाजिब है तो वालिद को भी नाम से कुर्बानी करनी होगी। अगर घर में 5 बंदे हैं और 5 में से 3 लोगों पर कुर्बानी के जो मसाइल हैं वो आयद होते हैं, यानी उन पर कुर्बानी वाजिब है, तो उन तीनों के नाम से कुर्बानी करनी होगी, चाहे वो अलग अलग 3 जानवर ले या फिर जिस जानवर में 7 हिस्से लगा करते हैं उस जानवर में आप हिस्सा लेकर के कुर्बानी करें। तो इस मसले को जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए हम आज आपको बताते हैं कि किस पर कुर्बानी वाजिब होती है। देखिए, अगर आपके पास इतना रुपया पैसा है कि आप साहिब निसाब हो रहे हैं, साहिब निसाब का जानना बेहद ज़रूरी है। साहिब निसाब कौन हुआ करता है, साहिब निसाब कितने रुपये पैसे पर साहिब निसाब इंसान बन जाता है, तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, आप जब भी कुर्बानी से पहले अपने जो है हिसाब लगा ले, हिसाब करना बेहद ज़रूरी होता है। जिस तरीके से रमज़ान में हिसाब लगाते हैं साहिब निसाब होने का, उसी तरीके से कुर्बानी पर भी है कि आप इन 5 चीज़ों को गिनती मिलाएं, कलम कॉपी ले लें और इन 5 चीज़ों को सामने रखें। आपके पास कितना रुपया पैसा है, नकदी कितना है आपके पास हो या आपकी अलमारी में हो या फिर बैंक अकाउंट में हो या आपने किसी को दे रखा हो जमा रखने के लिए, तो ये जितने रुपये पैसे आपके हैं आपके पास उसको लिख ले, पन्ने पे, कलम पे, सफ़े पे लिख ले और फिर उसके बाद चांदी कितना है आपके पास वो लिखे, सोना कितना है आपके पास वो लिखे। अगर इनमें से जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। जो चीज़ है, मैं जो ये 5 चीज़ें बता रहा हूँ, जो चीज़ है उसको लिखना है, उसका हिसाब लगाना है। जो चीज़ नहीं है जिसके पास, वो नहीं लिखेगा, जिसके पास है वो लिखेगा। तो नकद लिखें, सोना लिखें, चांदी लिखें और फिर सामान तिजारत आपके पास, आप किसी चीज़ की तिजारत करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपकी शॉप है या आप कारखाना चलाते हैं, तो कच्चा रॉ मटेरियल कितना है आपके पास। अगर आप दुकान चलाते हैं, कपड़े का बिजनेस करते हैं या और राशन वगैरह किसी चीज़ का भी बिजनेस करते हैं, तो आपकी दुकान में कितना सामान, कितने पैसे का सामान है उसका हिसाब लगा करके वो लिख ले। और 5वीं चीज़ वो है जो आपकी ज़रूरियात के अलावा जो चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों के पास रहने का एक मकान होता है लेकिन
لیکن بزنس کے لیے کوئی مکان خرید رکھا ہے، بزنس کے لیے کوئی گاڑی خرید رکھا ہے کہ جیسے گاڑیوں کا خرید و فروخت کا اس کا بزنس ہے، تو اس چیز کو وہ سامان جو ہے حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے تو ان چیزوں کو بھی لکھ لے، جن کے پاس ہے وہی لکھے، سب کو لکھنے کی ضرورت نہیں، جن چیز کے پاس جو چیز، اگر ان 5 چیزوں میں کسی کے پاس 2 چیز ہے تو وہ 2 چیز لکھے، کسی کے پاس 3 چیز ہے 3 چیز لکھے، اگر کسی کے پاس 5 ہے تو 5 لکھے، اور کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 3 چیزیں ہیں یا 5 چیزیں ہیں اور سارے کا سارا حساب ٹوٹل لگا کر کے آپ کے پاس 2 لاکھ روپے پیسے جمع ہو گئے، 2 لاکھ روپے پیسے آپ کے پاس جمع ہو گئے، اب ان میں سے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اوپر قرضہ کتنا ہے۔ 1 لاکھ روپے آپ کو کسی کو دینا ہے یا آپ کے پاس ورکر کام کرنے والے ہیں اس کی تنخواہ وغیرہ دینی ہے، تو وہ ساری چیزیں الگ کر لیں۔ اب آپ کے پاس اتنا پیسہ بچا، 1 لاکھ روپے، 50,000 روپے، 30,000 روپے، تو اس حساب سے آپ یہ اندازہ کریں آپ کے علاقے میں 52.5 تولہ چاندی کتنے پیسے کا آتا ہے۔ آپ سونار کے پاس جائیں یا پھر نیٹ کی دنیا ہے، نیٹ پہ سرچ کر لیں 52.5 تولہ چاندی آپ کے علاقے میں کتنے پیسے کا آتا ہے، اور اتنا پیسہ کا اگر آ رہا ہے جتنا پیسہ آپ کے پاس موجود ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب ہو گئی، آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ اور اس بات کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ اس چیز میں حولان حول کا لگنا ضروری نہیں۔ قربانی کے مسئلے میں جس پیسے پہ یا جس رقم پہ جس چیز پہ قربانی واجب ہو رہی ہے سال کا لگنا ضروری نہیں۔ اگر بقرعید کے دن بھی آپ کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں جتنے پہ 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، اتنے پیسے بقرعید کی نماز کے بعد بھی آ گئے، شام کو آ گئے، دوسرے دن دوسری قربانی کے دن بھی آ گئے، تو آپ پر قربانی واجب ہو گئی۔ فوراً جائیے، جانور ذبح کیجئے اور قربانی ادا کیجئے۔ تو انشاءاللہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آپ کو کسی اور مسئلے کو جاننے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں نے ایک ایک کر کے کھول کے ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو اگر آپ کے سمجھ میں آ گیا ہو تو کمنٹ باکس میں یس ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگ جو غلط مسئلے پہ عمل کر رہے ہیں اس سے بچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔